हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों को कभी कभी अपने बारे में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। किसी को भी अपने बारे में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। जैसे कि कभी हम ये सोच लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, हमें किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफ है। हम नहीं चाहते कोई और हमें इन्फॉर्मेशन दे, कोई मुझे ज्ञान दे, हम ये सब नहीं चाहते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में होती है? आप क्या सोचते हैं कि आपके पास जो भी ज्ञान है वो बहुत है, सबसे ज़्यादा है? कभी भी इस धोखे में और इस घमंड में मत रहिएगा। कोई भी इंसान परफेक्ट होता ही नहीं है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो ना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो घर पे काम कर रहा हो, चाहे वो बाहर कहीं काम कर रहा हो। कोई भी व्यक्ति पूरा परफेक्ट होता ही नहीं। ऐसा कोई नहीं होता है जिसके पास सब ज्ञान हो और उसे सब कुछ मालूम हो, उसे किसी भी तरह के ज्ञान की किसी की भी ज़रूरत ना हो। ऐसा कोई होता ही नहीं है। तो जब हम ये गलतफहमी पाल के बैठ जाते हैं ना कि हमें सब कुछ आता है, हमें किसी के ज्ञान सहारे सहारे की, किसी की और के दिए हुए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी चीज़ के बारे में होना बहुत ख़राब होता है। और ये बात मान के चलिए कि हम चाहे हमने किसी ग्रंथ को चाहे कंठस्थ कर लिया हो, 6-6 7-7 बार पढ़ लिया हो, लेकिन कुछ उसमें थोड़ी सी जानकारी ऐसी ज़रूर होगी जो किसी और के पास तो होगी, पर बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद भी हमारे पास नहीं होगी। इसलिए अगर कोई हमें कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, तो हर किसी के ज्ञान को एक्सेप्ट करें, बिना किसी घमंड के, बिना किसी बात के कि वो जो बता रहा है वो तो हम 6-6 7-7 बार पढ़ ही चुके हैं, हमें क्या ज़रूरत है। सबको सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। अभी मैंने कहा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। आपके पास ज्ञान है, ये आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन कहीं से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या उस चीज़ के बारे में और ज्ञान मिल रहा है तो उसे ग्रहण करने की कोशिश करें, बिना किसी अहंकार के। क्योंकि कहते हैं ना, जितना आप सीखेंगे ना उतना ही आपकी उन्नति होगी। सीखने का प्रयास हरदम करते रहिए।